और अब बात संकट के सांसों की, तो बता दें कि हम 21वीं सदी में होने का दम भर रहे हैं। हम फक्र करते हैं कि हमारी पहुंच चांद तक हो चुकी है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें अपनी तरक्की और सुविधा के लिए ऐशो आराम के तमाम साजो सामान इकट्ठा कर लिए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दम घुटने लग रहा है और आंखें जलने लगी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जो स्मॉग की चादर के नीचे दम तोड़ने के लिए मजबूर है। देखिए खास पेशकश सांसों का संकट। एक अजब सी धुंध में अब सर बसर लिपटा हूं मैं, खो गया हूं यूं कि खुद को भी कहां दिखता हूं मैं। सोमवार को जब अलसाई दिल्ली सोकर उठी तो उसे खुद को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। स्मॉग की चादर समूचे एनसीआर पर इस कदर पसरी हुई है कि देखना तो दूर, आंख खोले रहना भी मुश्किल हो चुका है। और सोमवार की सुबह जब प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने इस धुंध की पैमाइश की तो दिल्ली का औसत आंकड़ा 500 को छूने को बेताब दिखा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार को अशोक विहार और बवाना में 495 AQI दर्ज किया गया तो गुरुग्राम ने तो हद ही कर दी और AQI की सुई 576 पर जा टिकी। दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार की सुबह विजिबिलिटी बेहद ही कम देखी गई। जहरीली गैस वाली हवा से बचना है तो मोटर बाइक और गाड़ियों को छोड़ करके बाइसिकल यानी साइकिल को अपनाना होगा, वरना दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित है कि आप 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं रोज ले जाएंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। विजिबिलिटी भी इस स्मोक की वजह से कम हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रेव 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। स्कूल की बात करें तो 10th और 12th की क्लासेस को छोड़ करके, यानी बोर्ड के बच्चों को छोड़ करके बाकी तमाम स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, यानी कोविड जैसा दौर वैसी स्थिति लौटने लगी है। दिल्ली में कक्षा 9 तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा गया है और 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। परेशानी तो हो रही है अंकल। पोल्यूशन वजह से कितनी परेशानी हो रही है? वो तो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल बंद है, आपको जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नो सर। परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? परेशानी तो हो रही है। पहली बात तो टीचरों ने हमें कोई अलाउ नहीं करा था, ना मैसेज डाला था कि आज छुट्टी है। और ये कितने दिन के, 1 दिन के 2 दिन के, पॉल्यूशन तो बहुत दिन से हो रहा है। ये आज ही बच्चों को छुट्टी दी और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हद से ज़्यादा। प्रदूषण के चलते कई फ्लाइट्स और ट्रेन प्रभावित हुई हैं। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान 1 घंटा देरी से उड़े और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 30% ट्रेनें लेट से चली। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह यह है स्मोक और धुंध का मिक्सचर। आप तेलंगाना एक्सप्रेस देख सकते हैं किस तरीके से देरी से चल रही है, और उसके अलावा जो गाज़ियाबाद इंटरसिटी है वो भी देरी से चल रही है। नई दिल्ली पैसेंजर देरी से चल रही है और हजरत निजामुद्दीन जाने वाली रेलगाड़ी देरी से चल रही है। आप भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है और काफ़ी। कहाँ जाना था? मेरे को अभी बरेली जाना है। बरेली जाना था? जी। धुंध की वजह से जो परेशानी हो रही है उसकी वजह से आप पोल्यूशन के कारण, धुंध के कारण यहाँ पे ट्रेन जो है बरेली चल रही है। हाँ जी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में बदले हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे फेज को लागू कर दिया। आनंद विहार में AQI 487 दर्ज किया गया।
सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में ग्रेव 4 लागू हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500, जी हाँ 500 के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं, जहां पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5 422, PM 10 403 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए सिर्फ 13 कम है 500 से, और ये आनंद विहार इलाके की बात है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नज़र आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाज़ियाबाद और दिल्ली की, और ग्रेव 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज़्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है उसे कम करने को लेकर है। यही वजह है कि अब अगर दूसरे राज्य यूपी या हरियाणा से कोई भी भारत 6 से नीचे की गाड़ियां आएंगी तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस इसी तरीके से रोक लेगी। लगातार बढ़ती पोल्यूशन लेवल की वजह से दिल्ली NCR के अंदर ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 400 को पार कर डार्क रेड जोन में पहुंच चुका है, जो अति गंभीर श्रेणी होती है। गाजियाबाद के वसुंधरा में 432, इंदिरापुरम में 360, संजय नगर में 380 और सबसे ज्यादा 445 तक पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। यही वजह है कि ग्रेव 4 लागू करने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद से ही दिल्ली NCR में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डार्क रेड जोन के अंदर है। यही वजह है ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो भारी वाहन हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कॉमर्शियल वाहन को, खासतौर पर BS4 लेवल के जो नीचे के वाहन हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। बात वहीं अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक डार्क रेड जोन में शामिल हो गया है, जो पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि AQI 400 के पार पहुंचने पर ग्रेव 4 लगाया जाता है। हवा के प्रदूषण के स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटकर देखा गया है। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है। AQI 201 से 300 के बीच खराब स्तर माना जाता है, जिस पर ग्रेव 1 लागू होता है। AQI 301 से 400 के बीच हो तो स्तर बहुत खराब माना जाता है, जिस पर ग्रेव 2 लागू होता है, और 401 से 450 के बीच स्तर गंभीर माना जाता है, जिस पर ग्रेव 3 लागू होता है, और AQI 450 से ज्यादा होने पर बहुत गंभीर माना जाता है, जिस पर ग्रेव 4 लागू किया जाता है। अब बात करें नोएडा की तो यहाँ का भी हाल दिल्ली गाजियाबाद जैसा ही है। सोमवार को नोएडा के AQI 476 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 476 था, सेक्टर 116 में 368, सेक्टर 125 का लेवल 354 दर्ज किया गया, जिसे देखते हुए ग्रेव 4 की पाबंदी लागू कर दी गई है। BS4 तक की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। NCR में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए ग्रेव की 4थी स्टेज लागू कर दी गई है। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली NCR के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। ग्रेटर नोएडा में AQI 375 दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन के कड़े निर्देश जारी हो चुके हैं। ग्रेव 4 के नियमों की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी बंद करने के निर्देश दिए। स्कूलों के आसपास पानी के छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह रोकने को कहा गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। सोमवार से पहले ग्रेड 3 लागू होने के बाद भी एनजीटी के आदेशों का एक बिल्डर ने खुलेआम उल्लंघन किया, जिस पर यह जुर्माना लगाया गया है। रात में प्रदूषण विभाग ने ये छापेमारी साइट पर की थी और रंगे हाथ कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य करते हुए पकड़ा था। ग्रेड 4 लागू होने के बाद प्रशासन भी अलर्ट होता नजर आ रहा है, जहां जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें पूरी तरीके से रात और दिन में निगरानी की जाएगी। लगातार जो निगरानी होगी उसको लेकर जो कंस्ट्रक्शन के कार्य होंगे या फिर कहीं भी जो एक्टिविटी होगी उन पर लगातार एक्शन होता हुआ नजर आएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद सोमवार की सुबह लंबा जाम देखा गया, जबकि सोमवार से ग्रेड 4 लागू हो चुका है। आपको बताते हैं कि ग्रेड 4 लागू होने पर क्या नियम है। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। केवल एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री ही हो सकेगी। जरूरी चीजों और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले SLV गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध होगा। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर भी बैन शामिल है। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला सकती है। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों में काम करने की छूट दे सकती है। केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। राज्य सरकारी इमरजेंसी होने पर कॉलेज कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती हैं। वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू किया जा सकता है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। ग्रेड 4 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। लगातार जो तस्वीरें हैं, हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आप देखेंगे, जो धुंध की चादर है वो पूरी तरीके से यहाँ आप देखेंगे आसमान में छाई हुई है। लोगों के सांसों पर संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा सोमवार को कैसा रहा दिल्ली NCR का हाल। अब इसके आगे कोई लेवल भी नहीं बचा है। अगर प्रतिबंधों को नहीं मानना है तो यूं ही आंखों में जलन और सीने में तूफान सा लेकर चलते रहिए इस धुंध में। एक दिन तो सबका आना है। टी न्यूज़ स्टेट।